यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान। शीश दिए जो गुरु मिले, तो भी सस्ता जान। नमस्कार, प्रणाम साथियों, मैं हूं सुशील और स्वागत कर रहा हूं सुशील संवाद में। साथियों, पूरे भारतवर्ष में शिक्षक दिवस मनाया गया। शिक्षक का स्थान बहुत ही ऊंचा है। शिक्षक कहें, गुरु कहें, अध्यापक कहें, और सबसे पहला जो गुरु किसी को भी माना गया है वो है हमारे माँ। माता पिता को पहला गुरु कहा गया है क्योंकि वही हमें सब कुछ सिखाते हैं। जब बच्चा जन्म लेता है, दूध कैसे पीना है वो माँ सिखाती है। खाना कैसे खाना है ये माँ सिखाती है। कैसे आप घुटने के बल, फिर घुटने से पैर के बल पे आते हैं, ये सब माँ बाप सिखाते हैं। तो माता और पिता का जीवन में सबसे बड़ा स्थान है। वैसे तो सब लोग कहते हैं गुरु का स्थान, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि माता पिता का स्थान सबसे बड़ा है। जिसने कभी गुरु नहीं किया, क्या उसकी मुक्ति नहीं हो सकती है? उसकी भी हो सकती है, अगर उसने अपने माँ को उस तरह से माँ को गुरु भक्ति, गुरु मानकर अगर कोई चलता है तो भी उसकी मुक्ति हो सकती है। और माँ तो इतना निर्मल होती है, वो कुछ अपेक्षा भी नहीं करती। कई बार हम लोग हमारे व्यवहार, हमारे शब्द माता पिता को आहत भी कर देते हैं, लेकिन वो इतने दयालु होते हैं, इतने करुणामय, उनकी वात्सल्य मई जो स्वभाव होता है, वो अपने बच्चे को कभी उदास नहीं देख पाते। तो असल मायने में अगर ईश्वर है तो माता पिता के रूप में हर घर में विद्यमान है। ये जो दोहा है, यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान। शीश दिए जो गुरु मिले, तो भी सस्ता जान। सदगुरु कबीर साहब जी के अमृतमयी वाणी में से एक ये दोहा, जो कि आप हर जगह सुनते होंगे। सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि यह शरीर जो हमारा आपका तन है, एक विषैली बेल के समान है। जैसे बेल में विष फैला होता है और वह धीरे धीरे जीवन को नष्ट कर देती है, वैसे ही यह तन भी वासना, क्रोध, मोह
अहंकार और माया के विष से भरा हुआ है, वहीं दूसरी ओर गुरु अमृत का भंडार है। गुरु की वाणी, गुरु का उपदेश और गुरु की कृपा साधक के भीतर अमृत घोल देती है। वह अमृत है ज्ञान का, भक्ति का और आत्मा के जागरण का। सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि यदि गुरु प्राप्त करने के लिए तुम्हें अपना सिर भी देना पड़े, अर्थात अहंकार, स्वार्थ, यहाँ तक कि जीवन भी, तो भी यह बहुत सस्ता सौदा है, क्योंकि गुरु के मिलने वाला आत्मिक ज्ञान अमरत्व का द्वार खोलता है। This body is like a poisonous wine, but the Guru is a treasure of nectar. Even if one has to give one's head to attain a true Guru, still it is very cheap bargain. The body carries the poison of desires, attachments, and ego, which ultimately lead to suffering. The Guru, however, is a fountain of nectar, the nectar of wisdom, truth, and liberation. Attaining a Guru means attaining the light that dissolves ignorance. Sacrificing ego, pride, or even life itself of Guru's guidance is worth it. Because of Guru, connect the soul with internal truth, which is priceless. आज के समय में भी यह दोहा उतना ही प्रासंगिक है। भौतिकता का विष आधुनिक जीवन में तनाव, स्वार्थ, लालच और अहंकार का विष हर ओर फैला हुआ है। हमें एक ऐसे मार्गदर्शक की जरूरत है जो हमें सिर्फ धार्मिक गुरु नहीं बल्कि सच्चा मेंटर हो, जो हमें सही दिशा दिखाए, जीवन को अर्थ दे और भीतर का अंधकार मिटाए। अहंकार का त्याग, ज्ञान प्राप्ति तभी संभव है जब हम अपना मैं छोड़कर विनम्रता से गुरु के सामने झुके। आज भी जो व्यक्ति गुरु को पाकर अपना मार्गदर्शन स्वीकारता है, वही जीवन में सच्चा आनंद और मुक्ति को पाता है। गुरु बिना जीवन अंधियारा, दीप जले तो राह मिले, सिर झुका के पाया हमने, हर अंधकार में प्रभु मिले। तन है विष, मन है अधूरा, माया का है खेल। तन है विष, मन है अधूरा, माया का है खेल। गुरु का नाम अमृत सा, पी लो तो कटे झमेल, पी लो तो कटे झमेल। तो साथियों, ये विश्लेषण, संक्षिप्त विश्लेषण कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत आभार।